अग्निवीर योजना को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार ने यह तय किया है कि अग्निवीरों को एक निर्धारित समय के बाद उन्हें यूपी पुलिस और पीएससी में आरक्षण दिया जाएगा। देखा जाए तो इस फैसले की पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि अग्निवीर योजना वो योजना है जिसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। वैसे में योगी सरकार के इस फैसले को लोग किस तरीके से देखते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार का ये फैसला सियासी तौर पर बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुँचाएगा और उससे अग्निवीरों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। अग्निवीर योजना को लेकर आपने सुना होगा कि सरकार ने तय किया है कि अब पीएससी और पुलिस में इनको आरक्षण दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? सर देखिए, सरकार का जो फैसला है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते इस फैसले का हम स्वागत करते हैं कि अग्निवीर से वापस आने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो ये बहुत योग्य निर्णय है, इसका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आपको लगता है कि जो एक हमला विपक्षी पार्टियों के द्वारा अग्निवीर योजना को लेकर बोला जा रहा था बीजेपी पर, उससे थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, इससे तो अग्निवीर योजना से तो काफ़ी नुकसान भी हुआ। आपने देखा कि आरक्षण और संविधान को लेकर काफ़ी नुकसान भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी इसको सोच और विचार करनी चाहिए। या फिर मेरे समझ से, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूँ, या तो अग्निवीर को वापस कर देना चाहिए। इसमें छात्र या फिर जो भी अग्निवीर में जाते हैं 4 साल के करियर के बाद वापस होते हैं, तो क्या पता सेटल होंगे या नहीं होंगे किसी भी संस्था में, चाहे वो पीएससी हो चाहे किसी और। तो सरकार इस पर गहन चर्चा करे, क्या पता आने वाले समय 2027 में इसका भी नुकसान हो सकता है बीजेपी को। सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? कुछ लोग इसे सियासी मजबूरी भी बोल रहे हैं। देखिए, अगर सियासत मजबूरी नहीं होती तो जिस विधा को ये बांधने के लिए ये जो इन्होंने ये जोगी जी ने कहा कि मैं अग्निवीरों को कानूनी रूप दूंगा, तो आरक्षण दूंगा, तो ये आरक्षण आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो भारत सरकार जो है वो कैबिनेट बनावे और कैबिनेट में इसको सर्वसम्मत से पास करके वो राज्य सरकार को निर्देशित कर दे, इसलिए कि कानून बनाने का अधिकार तो भारत सरकार को है। आप उसके कानून के अंतर्गत परिधि में आपको काम कर रहे हैं। आंशिक क्षेत्र राज्य सरकारों के पास है, जहां राज्य सरकार अपने आप में सक्षम है को कानून बना सकती है। अब रह गया सवाल कि अब अगर इन्होंने कहा कि हम आरक्षण देंगे, कितने लोगों को आरक्षण देंगे बाबूजी? आरक्षण कितने लोगों को देंगे? मान लीजिए 1000 अग्निवीर तैयार हो गए, उनका 4 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, अब वो 4 साल के बाद क्या घंटी बजाएंगे क्या? आपके पास तो कोई कानून नहीं है। आपके पास नौकरी बनाने का, नौकरी का निर्माण करने का, कानून में समायोजित करने का आपके पास। अब हम तो भाजपा के पॉलिसी बनाने वालों पर तरस आती है कि योजना आयोग को नीति आयोग बना देना, कांग्रेस के खाद्यान्न योजना को प्रधानमंत्री योजना बना देना। आप क्या कर रहे हैं? आप 5 योजना 10 साल की बताइए जो भारत सरकार ने अपने कार्यकाल में बना करके हिंदुस्तान को हैंड ओवर कर दिया हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि महंगाई से देश त्राहिमाम कर रहा है, बेरोजगारी से नौजवान त्राहिमाम कर रहा है, भूखमरी से महिलाएं तड़प रही हैं, गैस का दाम दोनों दूना तीना आप वसूल रहे हैं, इस पर भी आएंगे। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अस्थायी कानून बनावे, देश को धोखा देने का काम न करे। ये भारत सरकार कैबिनेट बनावे और कैबिनेट में अग्निवीर के लिए कानून पास कर दे। आप क्या कहेंगे? सरकार ने जो फैसला किया है कि अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा यूपी पुलिस और पीएससी में, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सही किया सरकार ने, कई सरकार ने जो किया है सही किया है। आप थोड़ा सा उदाहरण आप हमको बता दीजिए। पिछड़ा वर्ग आयोग को बीपी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होने के बाद में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और भारतीय जनता एक मिनट अरे बात सुनो हमारे पहले।
अरे बात पहले सुनो, का दर्जा नहीं दिया जा पिछड़ा वर्ग, अरे बात पहले सुनो तो यार, पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने दर्जा देने के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनाव में खारिज हुआ, और नगर निगम से जो है आशीष पटेल जी ने, अनुप्रिया पटेल जी ने, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बहाल करा कर दिया। और एक चीज़ हम आपको बता दें, यदि अगर सियासी राजनीति समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का लेटर चुनाव हुआ, केवल 6 कैंडिडेट दिए गए मुसलमान, और मुसलमानों की नाजायज कमजोरी का समाजवादी कांग्रेस पार्टी फायदा उठा रही। अभी इलेक्टेड विधान परिषद में नेता विरोधी दल विधान परिषद में बने हैं लाल किशोर यादव, लाल बिहारी यादव। क्या कोई मुसलमान विधानसभा में नेता विरोधी दल नहीं बनाया जा सकता है जो अभी तक मुसलमानों को ठगा और छला जा रहा है? या कांग्रेस ने समाजवादियों को राज्यसभा में लोकसभा में नेता विरोधी दल नहीं बनाना चाह रहा है, चाहे बनाना चाह रही है, और केवल जो है मुसलमानों को गुमराह करके मुसलमानों को ठगने का काम ये लोग कर रहे हैं। अपनी हिस्सेदारी की बात 20% के लोग कर रहे हैं। आज अग्निवीर पर बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा जाइए, बात करेंगे। अग्निवीर योजना के बारे में आप जानते होंगे। अब योगी सरकार ने कहा है कि जब अग्निवीरों का 4 साल का कार्यकाल वहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो जब वो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम उनको पीएससी में और पुलिस में आरक्षण देंगे। सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अच्छा फैसला है ये। हाँ, क्योंकि हर एक मतलब विभाग में किसी को भी परमानेंट मतलब नौकरी तो इतनी मतलब है कि जिस हिसाब से आदमी मतलब बात कर रहा है नौकरी के लिए, उस हिसाब से उनको ये भी तो चाहिए कि हम दो हमारे दो करें। अब आप 4 लड़के कर रहे हैं, 10 लड़के कर रहे हैं, और नौकरी चाहिए सबको घर में, तो कहाँ से सरकार देगी आपको? जितनी नौकरियां खाली है वही भर दी जाए। तो नौकरियां भरी जा रही हैं। हर एक का पेपर अभी लीक हो रहा है। ओहो, पेपर लीक हर एक का पेपर जब लीक हो रहा है, नौकरियां कितनी दी है हमें बता दीजिए। 8 साल 8 साल हो रहा है, 8 साल में कितनी नौकरियां दी है हमें आप बता दीजिए। मैं भी पेपर लीक पे आ रहा हूँ, मैं कोई मतलब वो नहीं हूँ। पेपर लीक का आप जानते हैं, जब पेपर लीक आप ही और हम ही कराते हैं। आप ही हम नहीं, सरकार क्या करती है? सरकार का जिम्मेदारी है ये। हमें पेपर कराना, सुनिए, पेपर कराना ये सरकार, पढ़े लिखे हो ना, हाँ। तो पढ़े लिखे जैसे बात करो, तो आप अनपढ़ जैसी मत बात करो। अनपढ़ जैसी ये देखिए, नहीं, ये गलत है। सबकी आपकी अपनी राय है, इनकी अपनी राय है। रोजगार के मोर्चे पर सरकारी जी हाँ, अग्निवीर ये 4 साल की नौकरी आर्मी को नहीं लेनी चाहिए। आर्मी एक ऐसा है जो हमारी देश की सुरक्षा और व्यवस्था को कायम रखती है, तो उसको परमानेंट ही होना चाहिए। और 4 साल के बाद जो शहीद, 4 साल में अभी ड्यूटी पे है अगर कोई और शहीद हो गया, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, अभी आपने सुना होगा कि योगी सरकार ने कहा है कि अग्निवीरों को हम पुलिस और पीएससी में आरक्षण देंगे। यूपी सरकार के इस फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये तो सही है, लेकिन जो केंद्र सरकार की जो पहले से आर्मी है, आर्मी एक महत्वपूर्ण पद है, उस पर रहना चाहिए। ये 4 साल की तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप नहीं देनी चाहिए, और ये महत्वपूर्ण हमारी सीमा को रखाती है। इसको पूरा ही जितना है इसकी पूरी नौकरी होनी चाहिए। आपको लगता है कि यूपी सरकार के फैसले से थोड़ी सी राहत मिलेगी अग्निवीरों? लेकिन ये लॉलीपॉप है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। इनकी आधी बात ऐसी है, खोखली वाली बात है। हमारे प्रधानमंत्री तो बोले थे, आपके कहने का मतलब ये है कि आर्मी में फुल टाइम नौकरी होनी चाहिए? हाँ, पूरी होनी चाहिए, जब तक आदमी फिट है। जो पहले से चलती है वो चलना चाहिए, वही सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे देश, पूरा देश सोता है और वो जगते हैं, अच्छी अच्छी सीमाओं पर अपनी, और हंस के जान दे देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। तो उनको पूरा वही होना चाहिए, और शहीद का दर्जा भी नहीं है इसमें। ये सही कह रहे हैं भाई साहब, वही होना चाहिए, लॉलीपॉप है। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? भी हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की मैंने, और देखा जाए तो अग्निवीर को लेकर, चूँकि हालांकि जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो अग्निवीर को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार के इस फैसले की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पहली बार इस सरकार में इसे लागू किया गया है। जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर योगी सरकार ने फैसला लिया, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ये पेंशन मतलब पुलिस में आरक्षण देने की बात बहुत बढ़िया बात की है। पहली सरकार है, उनका स्वागत करना चाहिए, बाबा का स्वागत करना चाहिए इस पक्ष को लेके। और बाबा तरक्की करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, लोगों को ध्यान नहीं, आँख फोड़े बैठे हैं, अंधे लोगों को क्या मालूम है। तो देखिए, अग्निवीरों को योगी सरकार ने पुलिस और पीएससी में आरक्षण देने का फैसला किया है। जिन लोगों से बातचीत की हमने, उनमें से तमाम ऐसे लोग थे जिनका ये कहना है कि अग्निवीर योजना होनी ही नहीं चाहिए, और बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर मिले जिनका ये मानना है कि सरकार के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए।